हेलो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी वर्णमाला के वर्णों के प्रयत्न भेद के विषय में चर्चा करेंगे। ये प्रयत्न भेद क्या होते हैं? मित्रों, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमें प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है और बोलते समय किया जाने वाला यह जो परिश्रम है वही प्रयत्न भेद कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं और उन दोनों भेदों के विषय में हम चर्चा करें इसके पूर्व मित्रों, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारे अन्य वीडियो आपको मिलते रहें। हम मित्रों प्रयत्न भेद के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो ये प्रयत्न भेद, ये परिश्रम दो प्रकार का माना गया है, आभ्यंतर और बाह्य। आज हम आभ्यंतर प्रयत्न की चर्चा करेंगे, बाह्य प्रयत्न की चर्चा हम अन्य वीडियो में ही करेंगे। यह आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? मित्रों, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण से पूर्व जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है हमें, वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। आभ्यंतर का अर्थ ही है अंदर, भीतर। यह चार प्रकार का होता है: स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विवृत और ईषत् विवृत। हम इन चारों के विषय में अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। स्पष्ट व्यंजन क्या है, इसकी परिभाषा को जानते हैं। जब हम व्यंजन का, वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उन्हें उच्चरित करते समय, बोलते समय मुख के भीतर दो अंगों का जब स्पर्श होता है तो ऐसे व्यंजन स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। हमने वर्णमाला सीखी थी, आप लोगों ने वर्णमाला कंठस्थ कर ली होगी, क्योंकि जब तक वर्णमाला आपको याद नहीं होगी, उनका क्रम याद नहीं होगा, तब तक आप इन प्रयत्न भेदों को समझने में कठिनाई महसूस करेंगे। तो हमने उसमें देखे थे सबसे पहले स्वर जो 11 थे, उसके बाद हमने वर्णमाला के व्यंजनों की संख्या ली थी और उसमें 5 वर्ग हमें मिले थे, क, च, ट, त और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण थे। पहले वर्ण के नाम से वर्ग का नाम रखा गया था। इसके बाद हमने जो वर्ण देखे थे, अंतस्थ देखे थे, फिर ऊष्म देखे थे और फिर संयुक्त वर्ण देखे थे। तो मित्रों, हम इस पृष्ठ वर्ण पर पुनः आते हैं। बोलते वक्त मुख के भीतर दो अंगों का स्पर्श जब होता है तो स्पष्ट वर्ण होते हैं। क से लेकर म तक अर्थात हमारे पांचों वर्ग के 25 वर्ण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब बारी आती है दूसरे नंबर की, अर्थात ईषत् स्पष्ट व्यंजन की। मित्रों, उच्चारण करते समय तालु और जिह्वा थोड़ी खुली या अलग अलग जिन वर्णों में रहे वह वर्ण ईषत् स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। हमने अंतस्थ व्यंजनों की चर्चा की थी। वे अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व इसके अंतर्गत आते हैं। आपको याद रखने में बड़ी सुविधा रहेगी यदि आपने वर्णमाला नियम से याद किए। हम पुनः कहते हैं, पहले हमने 5 वर्ग देखे थे, वह इस पृष्ठ में आ रहे हैं और उसके बाद अंतस्थ जो वर्ण थे वो ईषत् स्पष्ट कहलाते हैं। तीसरा विभाग है इसका विवृत। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख खुला रहता है वह विवृत वर्ण कहलाते हैं। मित्रों, आप प का उच्चारण करके देखिए, य का उच्चारण करके देखिए और फिर किसी भी स्वर का उच्चारण करके देखिए। क जब आप उच्चारण करते हैं और य जब उच्चारण करते हैं और अ जब उच्चारण करते हैं, तीनों में आपको अलग अलग अंतर प्रतीत हो रहा है। क का उच्चारण स्थान स्पष्ट था, ईषत् स्पष्ट था य का उच्चारण स्थान, और विवृत सभी स्वर विवृत के अंतर्गत आ जाते हैं। अब चौथा विभाग इसका आता है ईषत् विवृत। ये ईषत् विवृत क्या है? वस्तुतः यह
वह व्यंजन हैं जिनके उच्चारण के समय जिह्वा भिन्न भिन्न स्थानों का थोड़ा छूती है। थोड़ा छूती है, ध्यान रखना है आपको। हमने वर्णमाला के अंतर्गत कुछ वर्ण पढ़े थे जिनको हमने ऊष्म नाम दिया था। कौन से थे वो वर्ण? स, श, श और ह। ये वे वर्ण हैं जिन्हें हम ईशत विवृत के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, बहुत आसान है आपको जानने का तरीका। स्पष्ट, इसी में ईशत जोड़ देंगे तो दूसरा भेद बन जाएगा ईशत स्पष्ट, और विवृत और इसमें ईशत जोड़ देंगे तो आपका ईशत विवृत बन जाता है। आपके वर्णमाला के प्रथम व्यंजन 25 स्पष्ट में आते हैं, उसके बाद अंतःस्थ ईशत स्पष्ट में आ जाएंगे। विवृत के अंतर संपूर्ण स्वर आ जाते हैं और ईशत विवृत के अंतर आपके ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिए।